चलिए तो शुरू करते हैं कि किस तरह आप लोगों ने जो है तो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। देखिए सबसे पहली वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई वो थी masterportal.com। सही है। मास्टर पोर्टल जो है तो ये आप क्लिक करेंगे, ओपन जब किया आपके पास दो एरियाज़ आए, एक वेयर टू स्टडी एंड दूसरा व्हाट टू स्टडी। अब आपने क्या काम करना है कि आपने वेयर टू स्टडी के अंदर उस कंट्री का नाम लिखना है जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो तो इटली जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये पोर्टल जो है तो आपको यूरोप के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसके अंदर आप किसी में भी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस पोर्टल को आप यूज़ करके जो है तो फ़िल्टर्स लगा कर स्पेसिफ़िक अपने प्रोग्राम्स ढूंढ सकते हैं। इटली मैंने क्लिक किया, सर्च मारा, जब सर्च मारा मेरे पास राइट हैंड साइड पर जो है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं। और टोटल कितने मास्टर प्रोग्राम्स शो हो रहे हैं मुझे? 969 मास्टर प्रोग्राम मुझे शो हो रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर जितने फ़िल्टर्स आप लगाते जाएंगे ये कम होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम फ़िल्टर लगाते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। सो 950 से जो है तो 200 पर आ गया है। अब अगर इसके अंदर हम स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जाए, फॉर एग्जांपल एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ 11 मास्टर प्रोग्राम्स आ गए हैं। अब 11 मास्टर प्रोग्राम्स इस तरह हैं कि इसके ऊपर सर्च करना और इनमें से कुछ के लिए अप्लाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो अब आपने क्या काम करना है कि आपने इनमें से किसी एक को जो है तो चूज़ करना है। आपने ये चूज़ किया। अब देखें इस पेज के अंदर सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ईयर का प्रोग्राम है, अप्लाई जो है तो जून 2023 तक हो सकता है और स्टार्ट होगा सितंबर 2023 से। अगर आप प्रोग्राम की वेबसाइट विज़िट करना चाह रहे हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। अगर आप इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं या और चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एडमिशन रिक्वायरमेंट, फ़ीस, स्कॉलरशिप, सारी इन्फॉर्मेशन जो है तो यहाँ पर गिवन है। तो ये एक तरीका हो गया है इस जिसके थ्रू जो है तो आप किसी भी कंट्री के अंदर जो यूरोप के अंदर है उसके प्रोग्राम्स आप सर्च कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हर कंट्री का जो स्पेसिफिक वेबसाइट होती है जो उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है तो स्पॉन्सर्ड होती है, आप उनके ऊपर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है तो ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ मतलब इंफॉर्मेशन कंपाइल होकर मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर। अब अगर वो लोग जो बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने लिखना है बैचलर्स पोर्टल। सही है। अब बैचलर्स पोर्टल के अंदर जो है तो वो बैचलर्स की सारी वही सेम प्रोसीजर है, वही सेम वेबसाइट है, लेकिन सिर्फ ये चेंज आई है कि मास्टर की जगह अब बैचलर्स के प्रोग्राम आपको शो होंगे। तो हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड। इंग्लैंड जब हमने सर्च किया तो हमारे पास 1100 बैचलर्स प्रोग्राम आए। सेम वही प्रोसीजर करते हैं, डिसिप्लिन्स के अंदर जाएं और डिसिप्लिन्स के अंदर जो है तो आप कोई भी एक फ़िल्टर लगा दें तो 1100 बैचलर्स से जो है तो हम 31 बैचलर्स पर आ गए। अब इसके अंदर जो है तो अपनी यूनिवर्सिटियाँ चेक करें, फ़ीस देखें, और अगर आप और फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं तो ट्यूशन फ़ीस यहाँ पर अपना मैक्सिमम जो है तो आप 1000 लिख दें। हो सकता है 1000 में मुश्किल है कि आप कोई भी मिले, जैसे मैंने आपको बोला। तो ये तरीका है, इस तरह जो है तो आप अपने प्रोग्राम्स ढूंढ सकते हैं। अब मैं जाता हूँ उस मेन वेबसाइट के ऊपर जिसको मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा हर उस स्टूडेंट के लिए जो इटली में एडमिशन करना चाह रहा है, इटली आना चाह रहा है। देखिए उसका नाम है यूनिवर्सिटी इटली। सही है। इसके ऊपर जब आप आएंगे तो आने के बाद जो है तो आपके पास आपने आना है टू द लेफ़्ट कॉर्नर के अंदर, ये एरिया है कोर्सेज इन इंग्लिश। सही है। कोर्सेज इन इंग्लिश के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर क्या होता है, इटली के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स इंग्लिश के अंदर ऑफर हुए हैं बैचलर्स मास्टर वो सारे कंपाइल्ड हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप समरी के अंदर देखें तो आपके पास कितने प्रोग्राम्स आए हैं, 595 डिग्री कोर्सेज इन 62 यूनिवर्सिटीज़। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त जो है तो वो बरगामो के अंदर है और आप भी जो है तो बरगामो के अंदर ये एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये बरगामो की यूनिवर्सिटी जो है तो उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। अब इन्फॉर्मेशन तो हासिल हो गई, अब हमने क्या करना है, अब हमने अप्लाई करना है किसी एक दो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। सही है। ताकि आप लोगों को पता भी लगे कि जो चीज़ें जो है तो आप कंसल्टेंट्स के ऊपर करा रहे हैं वो इतने मुश्किल काम नहीं है। अगर आप के पास 20 से 25 मिनट है तो आप ये सारा प्रोसीजर जो है तो ख़ुद कैरी कर सकते हैं और ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो एंड सदर्न लाजियो। इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि किस तरह अप्लाई करने का प्रोसीजर है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जब हम आए
यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, कंप्लीट फ़ाइल, ब्रीफ फ़ाइल और कोर्स वेबसाइट। कोर्स वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जब क्लिक किया हमारे पास ये पूरी एक वो खुल गई। अब क्या कह रहे हैं वो, एप्लीकेशन फॉर 2023 एंड 24, मतलब कि आने वाले इस साल के लिए अभी भी एडमिशन्स खुले हुए हैं। लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, 2 साल का प्रोग्राम है। अब यहाँ पर इन लोगों ने डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, एडमिशन क्राइटेरिया, फीस एंड फंडिंग, एक्सचेंज प्रोग्राम, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। हमें अप्लाई करना है तो हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक किया, और जब क्लिक किया हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है। फॉर एग्जांपल आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए, तो पासपोर्ट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट, करिकुलम विटाए, जो है सीवी, मोटिवेशनल लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड रिकमेंडेशन लेटर्स। अब देखें, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पर जो है तो 10 यूरो की फ़ीस इनकी। एवोल्यूशन राइट्स बेसिकली इसे बोलते हैं कि वो जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करते हैं, तो एक किस्म से एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस ही बोल सकते हैं। लेकिन 10 यूरो जो है तो अराउंड 3,500 से 4,000 रुपये बनते हैं, जो कि कुछ इतने ज़्यादा नहीं है। और आप जो है तो कोई भी कार्ड यूज़ करके जो है तो इसके लिए अप्लाई कर मतलब पैसे जो है तो जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये कब तक खुला हुआ है, तो ये 31 मई 2023 तक जो है तो ये खुला हुआ है। अब आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ के ऊपर। अप्लाई नाउ के ऊपर जब आपने क्लिक किया, सबसे पहले आपने आना है ऊपर। आप अगर आप देखें यहाँ पर है लॉगिन, न्यू अकाउंट एंड न्यू पासवर्ड। आपने किसके ऊपर क्लिक करना है, आपने न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू अकाउंट के ऊपर जब आपने क्लिक किया, ये एक पेज आपके पास खुला है। इस पेज के अंदर आपने बड़े देख कर जो है तो इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और सबसे पहली चीज़ क्या है, वो है गिवन नेम। उसके बाद आता है सर नेम, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, यूनिवर्सिटी डेट इशूड योर बीए, जहाँ पर आपने अपने बीएससी की है उसके सब्जेक्ट ऑफ बीएससी, टॉफल आइट्स अगर है येस वरना नो, रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल, और उसके बाद जो है तो आपने ये कैप्चा डाल कर जो है तो न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जब आप न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, एक पासवर्ड जो है तो वो आपकी ईमेल पर सेंड हो जाएगा। उस पासवर्ड के थ्रू जो है तो आपने यहाँ पर लॉग इन करना है। अब जैसे ये पिछले साल मैंने अपने दोस्त के लिए अप्लाई किया था, तो उसकी डेटा सेव है, लेकिन मैं भी देखते हैं नहीं, लेकिन क्योंकि अब साल बदल चुका है तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए उसके ईमेल के साथ जो है तो उसकी पासवर्ड आप इंटर करेंगे, तो आप जो है तो आपको लॉगिन हो जाएगा। और उसके बाद जो है तो आप ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एक, और जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डायरेक्टली चला जाएगा। तो 20 से 25 मिनट का काम है, उसके अंदर आप अप्लाई कर लेंगे। अब ये तो है अगर आप यहाँ से कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो तो डायरेक्ट जो तो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मेरे दोस्त को ऑलरेडी एडमिशन मिला हुआ है, तो मैं जो तो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें टॉप कॉर्नर के अंदर समरी के अंदर यूनिवर्सिटी लिस्ट है। स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं खुद सबक पढ़ चुका हूँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ रोम ला सपिएंज़ा। ला सपिएंज़ा के अंदर जब हम आए, इसके अंदर सारे प्रोग्राम्स ला सपिएंज़ा के मेंशन है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और आपने जो है तो उसके लिए अप्लाई करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंजीनियरिंग जो तो वो लूँगा और इंटर दूँगा। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। लेकिन देखिए मैंने आपको एक बात की थी कि अगर आपको यहाँ से जो है तो चीज़ें नहीं मिल रही और आपको मुश्किल आ रही है, तो आप क्या करें, आप वेबसाइट की मेन वेबसाइट पर जाएँ, यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट होती है उसके ऊपर जाएँ। उसके अंदर एक कॉर्नर होता है या एक टैब होता है बाय द नेम इंटरनेशनल। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये है इंटरनेशनल के ऊपर जब मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया हूँ और ये सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडमिशन्स 2023 2024। इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन 14 अप्रैल है, कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन जून 30 है। और जो और लड़के हैं तो वो मतलब नॉन यूरोपियन हो गए, वो 28 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। अब अबाउट सपिएंज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले है कंप्लीट प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन, सही है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं वो कि इट्स अवेलेबल फॉर, आपने चेक करना है कि आपके प्रोग्राम की प्री एवोल्यूशन है या नहीं है। प्री एवोल्यूशन क्या होती है, बेसिकली प्री एवोल्यूशन इसे बोलते हैं कि
कुछ डिग्रीज़ के अंदर जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं उससे पहले वो देखते हैं कि आप जो है तो प्री रिक्वेस्टीज़ जो है तो वो फुलफ़िल करते हैं या नहीं। तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपकी ट्रांसक्रिप्ट की एक चेक करते हैं और उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि हाँ, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं प्री सिलेक्शन। अब आप अपना प्रोग्राम देखें, अगर उस इस लिस्ट के अंदर वो प्रोग्राम है तो आपको प्री सिलेक्शन करनी है, वरना आपने नहीं करनी। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, आपने क्रिएट करना है एन अकाउंट ऑन इन्फोस्टार। इन्फोस्टार के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है अपनी सिटीज़नशिप। तो सिटीज़नशिप आपकी जो भी होगी, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी है, वो आपने यहाँ पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद जो है तो देखिए, गूगल ट्रांसलेट आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी नई कंट्री के अंदर आ रहे हैं और अभी तक उन लोगों ने लैंग्वेज नहीं सीखी हुई। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है नॉन यूरोपियन विदाउट रेजिडेंस। जब आपने ये क्लिक किया, यहाँ पर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है तो आपके पास क्या होगा कि अच्छा, ये जो है तो मसला कर रहा है, तो इसकी जगह जो है तो हम अच्छा, अब ये इस टाइम पर पता नहीं क्या मसला कर रहा है। मे बी मेरा जो है तो एड ब्लॉकर जो है तो वो ऑन है, इस वजह से जो है तो हमें ये मसला देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि ये वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है तो ये सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लॉगिन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और आपको जो है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अब जैसे ये सपियंजा है, ये फ्री यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी होती, तो आप खुद ही जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ जो है तो ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो हम क्या करते हैं कि एक आखिरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और फिर जो है तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कोर्स है, इसके अंदर देखते हैं हम कि क्या होता है। देखिए, हम मेन पेज के ऊपर आए हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी की मेन पेज को मैंने ओपन किया। देखिए, मैंने आपको बोला था कि हर जगह पर एक इंटरनेशनल सेक्शन होता है। इंटरनेशनल सेक्शन के ऊपर जब हमने क्लिक किया, यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी जो है तो यहाँ पर आ गई है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है तो यहाँ पर देखना है कि आपके प्रोग्राम कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर कम टू पेविया, सही है, स्टडी। यहाँ पर जब आप आए, आपके पास जो है तो डिग्री सीकिंग स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर स्टूडेंट। अब देखें, मैं कभी भी इसके ऊपर नहीं आया हुआ, इन वेबसाइट्स के ऊपर, लेकिन पहली दफ़ा मैं आकर जो हूँ तो आप खुद सोचें, अगर आप एक चीज़ को थोड़ा सा टाइम दें तो कितना आपको वो होगा। अब यहाँ पर देखिए, लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। हाउ टू अप्लाई आफ्टर द एडमिशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस, सारी चीज़ें आपको गिवन है। राइट के ऊपर आपको जो है तो प्रोग्राम्स का गिवन है। मास्टर प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश, तो ये सारे मास्टर प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश के अंदर हैं। तो हम कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग, और उसका देखते हैं कि एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर होगा। एप्लीकेशन कैलेंडर खुल गया है। तो फर्स्ट कॉल ओपन थी 15 नवंबर से 25 नवंबर तक, और दूसरी जो थी तो वो 10 जनवरी से 23 तक थी। तो ये डिफरेंट कॉल्स हैं। और अगर आप जो है तो इसकी फ़ीस वगैरह देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इनकी कुछ फ़ीस है, तो हाँ, इनकी फ़ीस है जो है 4500 पर ईयर। डिपेंड करता है आपके इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। तो ये आपने फ़ीस वो करनी है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हमने देखा कि किस तरह जो है तो हम डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करके जो है तो ख़ुद अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बग़ैर किसी की हेल्प लिए जो है तो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें करूँगा। सबसे अहम बात यह है कि आप जो है तो जब ख़ुद अप्लाई करेंगे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब यहाँ पर है 595 डिग्री प्रोग्राम्स। इनके अंदर अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई करते हैं ख़ुद, और 10 के अंदर अगर 5 भी जो है तो वो वहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन सही सबमिट करते हैं, तो एटलीस्ट 1 या 2 से आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। तो सिर्फ सवाल ये होता है कि आप जो है तो इतना पैसा क्यों जो है तो कंसल्टेंसीज़ को देना चाह रहे हैं, जब आप ख़ुद जो है तो एक काम कर सकते हैं।